आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 18। प्रमाण। जैसे ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष बताई जाती है, देवताओं का वर्ष कितने समय का है? सुनो। 4 युग, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलयुग का एक चतुर्युग होता है, जिसमें मनुष्यों के 43,20,000 वर्ष होते हैं। इस प्रकार बने 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि होती है। ऐसे 30 दिन रात्रि का 1 महीना तथा 12 महीनों का ब्रह्मा जी का 1 वर्ष हुआ। ऐसे 100 वर्ष की श्री ब्रह्मा जी की आयु है। श्री विष्णु जी की आयु श्री ब्रह्मा जी से 7 गुना है, यानी 700 वर्ष। श्री शंकर जी की आयु श्री विष्णु जी से 7 गुना अधिक, यानी 4900 वर्ष। ब्रह्म क्षर पुरुष की आयु 70,000। शंकर की मृत्यु के पश्चात एक ब्रह्म की मृत्यु होती है, अर्थात क्षर पुरुष की मृत्यु होती है। इतने समय का अक्षर पुरुष का 1 युग होता है। अक्षर पुरुष की आयु गीता अध्याय 8 श्लोक 17 में कहा है, सहस्र युग पर्यंतम अह यत ब्रह्मणः विदुः रात्रिम युग सहस्रांतम ते अहोरात्रा विदः जना है। अनुवाद। आज तक सर्व अनुवादकर्ताओं ने उचित अनुवाद नहीं किया। सबने ब्रह्मा का 1000 चतुर्युग लिखा है, यह गलत है। देखें इसी पुस्तक के पृष्ठ 204 से 357 तक में गीता अध्याय 8 श्लोक 17 के अनुवाद की फोटोकॉपी, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मूल पाठ में सहस्र युग लिखा है, न कि सहस्र चतुर्युग। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 17 का अनुवाद ऐसे बनता है, ब्रह्मणः यानी अक्षर पुरुष का, यत यानी जो, अह यानी दिन है वह, सहस्रयुग पर्यंतम यानी 1000 युग की अवधि वाला, और रात्रिम यानी रात्रि को भी, युग सहस्रांतम यानी 1000 युग की अवधि वाली जो पुरुष, विदुः यानी जानते हैं, ते यानी वे, जना यानी व्यक्ति, अहोरात्र यानी दिन रात को, विदः यानी जानने वाले हैं। भावार्थ। इस श्लोक में ब्रह्मा शब्द मूल पाठ में नहीं है और न ही चतुर्युग शब्द मूल पाठ में है। इसमें ब्रह्मणः शब्द है, जिसका अर्थ सच्चिदानंद ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म होता है, परंतु प्रकरण अनुसार ब्रह्मणः का अर्थ ब्रह्म से अन्य पर ब्रह्म यानी अक्षर ब्रह्म भी होता है। प्रमाण। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ब्रह्मणः का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है, वह अनुवादकों ने ठीक किया है। इस गीता अध्याय 8 श्लोक 17 में आयु का प्रकरण है, इसलिए यहाँ पर ब्रह्मणः का अर्थ अक्षर ब्रह्म बनता है। यहाँ अक्षर पुरुष की आयु की जानकारी दी है। अक्षर पुरुष का एक दिन उपरोक्त 1000 युग का होता है। 70,000 शंकर की मृत्यु के पश्चात एक क्षर पुरुष की मृत्यु होती है, वह समय 1 युग अक्षर पुरुष का होता है। ऐसे बने हुए 1000 युग का अक्षर पुरुष का दिन तथा इतनी ही रात्रि होती है। ऐसे 30 दिन रात्रि का 1 महीना तथा 12 महीनों का अक्षर पुरुष का 1 वर्ष तथा ऐसे 100 वर्ष की अक्षर पुरुष की आयु है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 19। इसके पश्चात इसकी मृत्यु होती है, इसलिए गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष दोनों नाशवान कहे हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में जो वास्तव में अविनाशी परमात्मा कहा है, यह परमात्मा सर्व प्राणियों के नष्ट होने पर भी नाश में नहीं आता। प्रमाण। गीता अध्याय 8 श्लोक 20 से 22 में स्पष्ट है कि वह परम अक्षर ब्रह्म सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उदाहरण, जैसे सफेद मिट्टी के बने कप प्लेट होते हैं, उनका ज्ञान है कि हाथ से छूटे और पक्के फर्श पर गिरे और टूटे, अर्थात नाशवान क्षर है। यह स्थिति तो क्षर पुरुष की जानो। दूसरे कप प्लेट स्टील यानी इस्पात के बने हो, वे बहुत समय उपरांत जंग लगकर नष्ट होते हैं, शीघ्र नहीं टूटते व नष्ट नहीं होते। मिट्टी के बने कप प्लेट की तुलना में स्टील के कप प्लेट चिरस्थायी हैं, अविनाशी प्रतीत होते हैं, परंतु हैं नाशवान। इसी प्रकार स्थिति अक्षर पुरुष की जानो। तीसरे कप प्लेट सोने के बने हों, वे कभी नष्ट नहीं होते, उनको जंग नहीं लगता। यह स्थिति परम अक्षर ब्रह्म की जानो। यह वास्तव में अविनाशी हैं, इसलिए प्रकरणवश अक्षर का अर्थ नाशवान भी होता है, वास्तव में अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है।
उदाहरण के लिए गीता अध्याय 8 श्लोक 11 में मूल पाठ यत अक्षरम वेद विदः वदन्ति विशन्ति यत यतयः बीतरागाः यत इच्छन्तः ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। अनुवाद इस श्लोक में अक्षर का अर्थ अविनाशी परमात्मा के लिए है। वेद विदः यानी तत्वदर्शी संत अर्थात वेद के तात्पर्य को जानने वाले महात्मा, यत यानी जिसे, अक्षरम यानी अविनाशी, वदंती यानी कहते हैं, यतयः यानी साधनारत, बीतरागा यानी आसक्ति रहित साधक, यत यानी जिस लोक में, विशन्ति यानी प्रवेश करते हैं, और यत यानी जिस परमात्मा को, इच्छन्तः यानी चाहने वाले साधक, ब्रह्मचर्यम यानी ब्रह्मचर्य अर्थात शिष्य परंपरा का, चरंती यानी आचरण करते हैं, तत् यानी उस, पदम यानी पद को, ते यानी तेरे लिए मैं, संग्रहेण यानी संक्षेप में, प्रवक्षे यानी कहूँगा। इस श्लोक में अक्षर का अर्थ अविनाशी परमात्मा ठीक है। कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भुस छिड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। प्रश्न नंबर 10, आप पूर्ण मोक्ष किसे मानते हैं? उत्तर, गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णन है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काटकर अर्थात अच्छी तरह ज्ञान समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परमपद की यानी सत्यलोक की खोज करनी चाहिए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 20, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते अर्थात उनका जन्म कभी नहीं होता। जिस परमात्मा ने सर्व रचना की है, केवल उसी की भक्ति पूजा करो। पूर्ण मोक्ष उसी को कहते हैं जिसकी प्राप्ति के पश्चात पुनः जन्म न हो, जन्म मरण का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाए। प्रश्न नंबर 11, क्या गीता ज्ञान दाता ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव है? उत्तर, नहीं। प्रश्न नंबर 12, गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में प्रमाण है कि गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि हे अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। आप कैसे कहते हैं कि ब्रह्म भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव नहीं? उत्तर, श्री देवी महापुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 7वें स्कंध पृष्ठ 562 से 563 पर प्रमाण है कि श्री देवी जी ने राजा हिमालय को उपदेश देते हुए कहा है कि हे राजन, अन्य सब बातों को छोड़कर मेरी भक्ति भी छोड़कर केवल एक ओम नाम का जाप कर, ब्रह्म प्राप्ति का यही एक मंत्र है। इससे संसार के उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वह ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। भावार्थ है कि ब्रह्म साधना का केवल एक ओम नाम का जाप है। इससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है और वह साधक ब्रह्मलोक में चला जाता है। इसी गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक सहित सर्वलोक पुनरावर्ती में है, अर्थात ब्रह्मलोक में गए साधक का भी पुनर्जन्म होता है। ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष नहीं होता। इस गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता में तथा अन्य प्रकाशन की गीता में गलत किया है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16, आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनरावर्तिनः अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अनुवाद गलत किया है जो इस प्रकार है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं, अर्थात जहाँ जाने के पश्चात पुनः संसार में लौटकर आना पड़े, परंतु मुझे प्राप्त होकर पुनः जन्म नहीं होता। यह अनुवाद गलत है। देखें इसी पुस्तक के पृष्ठ 204 से 357 पर अध्याय 8 श्लोक 16 का अनुवाद जो गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने किया है, उसी की फोटोकॉपी लगाई है। इसका वास्तविक अनुवाद इस प्रकार है, ब्रह्मलोक तक सर्वलोक पुनरावर्ती में हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में भी गए व्यक्तियों का पुनर्जन्म होता है जो यह नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म है। इस श्लोक में विद्यते शब्द का अर्थ जानना बनता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 21, गीता अध्याय 6 श्लोक 23 में विद्यात शब्द का अर्थ जानना किया है। यहाँ इस श्लोक में भी विद्यते का अर्थ जानना बनता है। देखें इसी पुस्तक में इसी श्लोक की फोटोकॉपी में। अधिक स्पष्ट करने के लिए गीता अध्याय 8 श्लोक 15 पर्याप्त है। मूल पाठ
माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवंती महात्मनः संसिद्धिम परमाम गता है। अनुवाद, माम यानी मुझे प्राप्त होकर, पुनर्जन्म यानी पुनर्जन्म होता है, जो अशाश्वतम यानी नाशवान जीवन, दुखालयम यानी दुखों का घर है, परमाम यानी परम, संसिद्धिम गता यानी सिद्धि को प्राप्त, महात्मयः यानी महात्माजन, न आपनुवंती यानी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। गीता अध्याय 8 श्लोक 15। भावार्थ, गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मुझे प्राप्त होकर तो दुखों का घर यह क्षणभंगुर जीवन जन्म मरण होता है। जो महात्मा परम गति को प्राप्त हो जाते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। विचारें, यदि गीता अध्याय 8 श्लोक 1 से 10 तक का सारांश निकालें जो इस प्रकार है। अर्जुन ने पूछा, गीता अध्याय 8 श्लोक 1 की तत्ब्रह्म क्या है? गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में उत्तर दिया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। फिर गीता ज्ञान दाता ने अध्याय 8 श्लोक 5 व 7 में अपनी भक्ति करने को कहा है तथा गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है। अपनी भक्ति का मंत्र गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में बताया है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। उच्चारण करके स्मरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। पूर्व में श्री देवी पुराण से सिद्ध कर आए हैं कि ओम का जाप करके ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट है कि ब्रह्म लोक में गए साधक का भी पुनर्जन्म होता है। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में ओम नाम के जाप से होने वाली परम गति का वर्णन है, परंतु गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम दिव्य पुरुष की भक्ति करने को कहा है उसका मंत्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में लिखा है। ओम तत् सत् इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणाः तेन वेदाः च यज्ञाः च विहिताः पुरा। अनुवाद, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का मंत्र ओम तत्सत है। ओम मंत्र ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का है। तत् यह सांकेतिक है जो अक्षर पुरुष का है। सत मंत्र भी सांकेतिक मंत्र है जो परम अक्षर ब्रह्म का है। इन तीनों मंत्रों के जाप से वह परम गति प्राप्त होगी जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कही है कि जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 22। यदि गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का यह अर्थ सही माने कि मुझे प्राप्त होने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता तो गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 गलत सिद्ध हो जाते हैं, जिनमें गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरी उत्पत्ति को न देवता जानते, न महर्षिगण तथा न सिद्ध जानते। विचारणीय विषय यह है कि जब साध्य इष्ट का ही जन्म मृत्यु होता है तो साधक को वह मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है जिससे पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का अनुवाद जो मैंने ऊपर किया है वही सही है कि गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनरावर्ती में हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी लौटकर संसार में जन्म को प्राप्त होते हैं। जो यह नहीं जानते वे मेरी भक्ति करके भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। इसीलिए तो गीता ज्ञान दाता ने अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने संसार की रचना की है। गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि केवल उसी की भक्ति कर, सर्व का उसी से कल्याण संभव है। प्रमाणित हुआ कि ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव नहीं है, केवल पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति से ही पूर्ण मोक्ष संभव है। प्रश्न नंबर 13। ओम यह मंत्र तो ब्रह्म का जाप हुआ,
फिर यह क्यों कह रहे हो कि ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष नहीं होता? आपने बताया कि गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत इस मंत्र के जाप से पूर्ण मोक्ष होता है। इस मंत्र में भी तो ओम मंत्र है। उत्तर, जैसे इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। पहले प्रथम कक्षा पढ़नी पड़ती है, फिर धीरे धीरे 5वीं 8वीं इस प्रकार 10वीं कक्षा पास करनी पड़ती है। उसके पश्चात आगे पढ़ाई करनी होती है, फिर ट्रेनिंग करके इंजीनियर या डॉक्टर बना जाता है। ठीक इसी प्रकार श्री ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश तथा देवी की साधना करनी पड़ती है। मैं स्वयं करता हूँ तथा अपने अनुयायियों से कराता हूँ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 23। यह तो 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई अर्थात साधना जाने, दूसरे शब्दों में 5 कमलों को खोलने की साधना है, और ब्रह्म की साधना 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने अर्थात ब्रह्मलोक तक की साधना है, जो ओम का जाप करना है, और अक्षर पुरुष की साधना को 14वीं कक्षा की पढ़ाई अर्थात साधना जानो, जो तत् मंत्र का जाप है। तत् मंत्र तो सांकेतिक है, वास्तविक मंत्र तो इससे भिन्न है, जो उपदेशी को ही बताया जाता है। परम अक्षर पुरुष की साधना इंजीनियर या डॉक्टर की पढ़ाई अर्थात साधना जानो, जो सत शब्द से करनी होती है। यह सत मंत्र भी सांकेतिक है, वास्तविक मंत्र भिन्न है, जो उपदेशी को बताया जाता है। इसको सार नाम भी कहते हैं। इसलिए अकेले ब्रह्म के नाम ओम से पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ओम नाम का जाप ब्रह्म का है। इसकी साधना से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है, जिसके विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए साधक भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। पुनर्जन्म है तो पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक कभी लौटकर पुनर्जन्म में नहीं आता। वह पूर्ण मोक्ष पूर्ण गुरु से शास्त्रानुकूल भक्ति प्राप्त करके ही संभव है। विश्व में वर्तमान में मेरे यानी संत रामपाल दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। प्रश्न नंबर 14, परमात्मा एक है या अनेक हैं? उत्तर, कुल का मालिक एक है। प्रश्न नंबर 15, वह परमात्मा कौन है जो कुल का मालिक है? कहाँ प्रमाण है? उत्तर, वह परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जो कुल का मालिक है। प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16 से 17 में है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 का सारांश व भावार्थ है कि उल्टे लटके हुए वृक्ष के समान संसार को जानो। जैसे वृक्ष की जड़ें तो ऊपर हैं, नीचे तीनों गुण रूपी शाखाएं जानो। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में यह भी स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है। तत्वदर्शी संत वह है जो संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग यानी सभी भाग भिन्न भिन्न बताए। विशेष वेद मंत्रों की जो आगे फोटोकॉपियां लगाई हैं, ये आर्य समाज के आचार्यों तथा महर्षि दयानंद द्वारा अनुवादित हैं और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली द्वारा प्रकाशित हैं, जिनमें वर्णन है कि परमेश्वर स्वयं पृथ्वी पर सशरीर प्रकट होकर कवियों की तरह आचरण करता हुआ सत्य आध्यात्मिक ज्ञान सुनाता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 से 27, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 2, सूक्त 96 मंत्र 16 से 20, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में इन मंत्रों में कहा है कि परमात्मा सर्व भवनों अर्थात लोकों के ऊपर के लोक में विराजमान है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 24। जब जब पृथ्वी पर अज्ञान की वृद्धि होने से अधर्म बढ़ जाता है, तो परमात्मा स्वयं सशरीर चलकर पृथ्वी पर प्रकट होकर यथार्थ अध्यात्म ज्ञान का प्रचार लोकोक्तियों, शब्दों, चौपाइयों, साखियों, कविताओं के माध्यम से कवियों जैसा आचरण करके घूम फिरकर करता है, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। कृपया देखें उपरोक्त मंत्रों की फोटोकॉपी इसी पुस्तक के पृष्ठ 104 से 119 पर। परमात्मा ने अपने मुख कमल से ज्ञान बोलकर सुनाया था। उसे सूक्ष्म वेद कहते हैं, उसी को तत्व ज्ञान भी कहते हैं।
तत्व ज्ञान का प्रचार करने के कारण परमात्मा तत्वदर्शी संत भी कहलाने लगता है। उस तत्वदर्शी संत रूप में प्रकट परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग इस प्रकार बताए। कबीर, अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, क्षर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। भावार्थ, वृक्ष का जो हिस्सा पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है उसको तना कहते हैं। जैसे संसार रूपी वृक्ष का तना तो अक्षर पुरुष है, तने से मोटी डार निकलती है, वह अक्षर पुरुष जानो। डार के मानो 3 शाखाएं निकलती हों, उनको तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव हैं, तथा इन शाखाओं पर टहनियों व पत्तों को संसार जानो। इस संसार रूपी वृक्ष के उपरोक्त भाग जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देते हैं, मूल यानी जड़े जमीन के अंदर हैं, जिनसे वृक्ष के सर्वांगों का पोषण होता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में 3 पुरुष कहे हैं। श्लोक 16 में 2 पुरुष कहे हैं। क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष दोनों की स्थिति ऊपर बता दी है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में भी कहा है कि क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष दोनों नाशवान हैं। इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वे भी नाशवान हैं, परंतु आत्मा तो किसी की भी नहीं मरती। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से भिन्न है, जिसको परमात्मा कहा गया है। इसी प्रभु की जानकारी गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में है, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में इसी का वर्णन है। यही प्रभु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। मूल से ही वृक्ष की परवरिश होती है, इसलिए सबका धारण पोषण करने वाला परम अक्षर ब्रह्म है। जैसे पूर्व में गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में बताया है कि ऊपर को जड़ यानी मूल वाला, नीचे को शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है। जड़ से ही वृक्ष का धारण पोषण होता है, इसलिए परम अक्षर ब्रह्म जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ यानी मूल है, यही सर्व पुरुषों यानी प्रभुओं का पालनहार, इनका विस्तार यानी रचना करने वाला यानी सृजनहार है। यही कुल का मालिक है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 25। प्रश्न नंबर 16, क्या रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर यानी शिव की पूजा यानी भक्ति करनी चाहिए? उत्तर, नहीं। प्रश्न नंबर 17, कहाँ प्रमाण है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर यानी शिव की पूजा यानी भक्ति नहीं करनी चाहिए? उत्तर, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15, 20 से 23 तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 23 से 24, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में प्रमाण है कि जो व्यक्ति रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की भक्ति करते हैं, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं भजते। यह प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में है। फिर गीता अध्याय 7 के ही श्लोक 20 से 23 तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 23 से 24 में यही कहा है। और क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में जिनका वर्णन है को छोड़कर श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी अन्य देवताओं में गिने जाते हैं। इन दोनों अध्यायों यानी गीता अध्याय 7 तथा अध्याय 9 में ऊपर लिखे श्लोकों में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो साधक जिस भी उद्देश्य को लेकर अन्य देवताओं को भजते हैं, वे भगवान समझकर भजते हैं। उन देवताओं को मैंने कुछ शक्ति प्रदान कर रखी है। देवताओं के भजने वालों को मेरे द्वारा किए विधान से कुछ लाभ मिलता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं, मेरे पुजारी मुझे प्राप्त होते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात जिन देवताओं, पितरों, यक्षों, भैरों, भूतों की भक्ति करते हैं और मनकल्पित मंत्रों का जाप करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है तथा न उनकी गति अर्थात मोक्ष होता है। इससे तेरे लिए है अर्जुन, कर्तव्य यानी जो भक्ति करनी चाहिए और अकर्तव्य यानी जो भक्ति न करनी चाहिए की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। गीता अध्याय 17 श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, क्योंकि अर्जुन मान रहा था कि श्री कृष्ण ही ज्ञान सुना रहा है।
परंतु श्री कृष्ण के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके काल यानी ब्रह्म ज्ञान बोल रहा था, जो पहले प्रमाणित किया जा चुका है। जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अन्य देवताओं आदि की पूजा करते हैं, वे स्वभाव में कैसे होते हैं? गीता ज्ञान दाता ने उत्तर दिया कि सात्विक व्यक्ति देवताओं का पूजन करते हैं, राजसी व्यक्ति यक्षों व राक्षसों की पूजा तथा तामसी व्यक्ति प्रेत आदि की पूजा करते हैं। ये सब शास्त्र विधि रहित कर्म हैं। फिर गीता अध्याय 17 श्लोक 5 से 6 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनकल्पित घोर तप को तपते हैं, वे दंभी यानी ढोंगी हैं और शरीर के कमलों में विराजमान शक्तियों को तथा मुझे भी क्रश करने वाले राक्षस स्वभाव के अज्ञानी जान। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 26। सूक्ष्म वेद में भी परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर माई मसानी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत परमात्मा से न्यारा रहे, जो इनको पूजंत। राम भजय तो राम मिले, देव भजय सो देव, भूत भजय सो भूत भवै, सुनो सकल सुरभे। स्पष्ट हुआ कि श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण तथा श्री शिव जी तमगुण की पूजा यानी भक्ति नहीं करनी चाहिए तथा इसके साथ साथ भूतों पितरों की पूजा, श्राद्ध कर्म, 13वीं पिंडोदक क्रिया, सब प्रेत पूजा होती है। भैरव तथा हनुमान जी की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 18, क्या अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म की पूजा यानी भक्ति करनी चाहिए या नहीं? उत्तर, यदि पूर्ण मोक्ष चाहते हो, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में बताया है कि तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर फिर कभी संसार में जन्म नहीं लेता, तो अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म जो संसार रूपी वृक्ष की डार है की पूजा भक्ति नहीं करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 19, पूर्व में जितने ऋषि महर्षि हुए हैं, वे सब ब्रह्म की पूजा करते और कराते थे। ओम नाम को सबसे बड़ा तथा उत्तम मंत्र जाप करने का बताते थे। क्या वे अज्ञानी थे? यदि ब्रह्म की भक्ति उत्तम नहीं है तो गीता में कोई प्रमाण बताएं। उत्तर, पूर्व में बताया गया है कि यथार्थ अध्यात्म ज्ञान स्वयं परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म धरती पर सशरीर प्रकट होकर ठीक ठीक बताता है। देखें प्रमाण वेद मंत्रों में इसी पुस्तक के पृष्ठ 104 पर परमेश्वर द्वारा बताए ज्ञान को सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान कहा गया है। तत्व ज्ञान में परमात्मा ने बताया है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भुस छड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। जिन ऋषियों व महर्षियों को सतगुरु नहीं मिला, उनकी यह दशा थी कि वेद पढ़ते थे परंतु वेदों का सार नहीं समझ सके। उदाहरण के लिए श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के पृष्ठ 414 पर चौथे स्कंद में लिखा है कि सत्ययुग के ब्राह्मण यानी महर्षि वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और श्री देवी यानी दुर्गा की पूजा करते थे। विचार करें, श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का सारांश है। आप जी गीता जी को तो जानते ही हो, पढ़ते भी होंगे। क्या गीता में कहीं लिखा है कि श्री देवी की पूजा करो? आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 27। इसी प्रकार चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि दुर्गा यानी श्री देवी की पूजा करो। तो क्या समझा वेदों को उन महर्षियों ने? क्या खाक विद्वान थे सत्ययुग के महर्षि? उन्हीं महर्षियों का मनमाना विधान है कि ओम नाम सबसे बड़ा अर्थात उत्तम है, जो कहते थे कि ब्रह्म पूजा यानी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। प्रिय पाठ को जो ब्रह्म की पूजा इष्ट देव मानकर करते थे, वे अज्ञानी थे। उनकी ब्रह्म साधना अनुत्तम गति देने वाली है। गीता में प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में तो बताया है कि जो तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर की पूजा करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं भजते। यह गीता ज्ञान दाता ने कहा है। फिर गीता अध्याय 7 के ही श्लोक 16 से 18 तक में गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्म ने कहा है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार से करते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। फिर कहा कि ज्ञानी मुझे अच्छा लगता है, ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूँ। गीता अध्याय 7 श्लोक 18।
इस श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा हैं तो उदार यानी अच्छी, परंतु ये सब मेरी अनुत्तम गति अर्थात घटिया गति में आश्रित हैं। इस श्लोक गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मेरी भक्ति से होने वाली गति अनुत्तम यानी अश्रेष्ठ यानी घटिया है। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभः। अनुवाद, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि मेरी भक्ति बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी आत्मा करता है, अन्यथा अन्य देवी देवताओं व भूत पितरों की भक्ति में जीवन नाश करते रहते हैं। गीता ज्ञान दाता ने अपनी भक्ति से होने वाले लाभ अर्थात गति को भी गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम यानी घटिया बता दिया है। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कह रहा है कि यह बताने वाला महात्मा मुश्किल से मिलता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, यही सबका सृजनहार है, यही पापनाशक पूर्ण मोक्षदायक, यही पूजा के योग्य है, यही यानी वासुदेव ही कुल का मालिक परम अक्षर ब्रह्म है। केवल इसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं। गीता ज्ञान दाता ने भी स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा। यह गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में प्रमाण है। फिर गीता अध्याय 18 श्लोक 46 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्म करते करते पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 28। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान को समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में नहीं आता। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सर्व की रचना की है, उसी की पूजा करो। इससे सिद्ध हुआ कि उन ऋषियों को वेद का गूढ़ रहस्य समझ नहीं आया, वे अज्ञानी रहे। प्रश्न नंबर 20, गीता ज्ञान दाता ने अपनी गति को अनुत्तम क्यों कहा? उत्तर, गीता ज्ञान दाता ने अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में कहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरी उत्पत्ति को ऋषि महर्षि तथा देवता नहीं जानते। तू और मैं तथा ये राजा व सैनिक बहुत बार पहले भी जन्मे हैं, आगे भी जन्मेंगे। पाठक जन विचार करें, जब ब्रह्म कह रहा है कि मेरा भी जन्म मरण होता है, तो ब्रह्म के पुजारी को गीता अध्याय 15 श्लोक 4 वाली गति यानी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती, जिसमें जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जब तक जन्म मरण है तब तक परम शांति नहीं हो सकती। उसके लिए गीता ज्ञानदाता ने असमर्थता व्यक्त की है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि परम शांति के लिए उस परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसी की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 व 7 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध भी करना पड़ेगा। जहाँ युद्ध है वहाँ शांति नहीं होती, परम शांति का घर दूर है। इसलिए गीता ज्ञान दाता ने अपनी गति को यानी ओम नाम के जाप से होने वाला लाभ अनुत्तम यानी घटिया बताया है। प्रश्न नंबर 21, आपने प्रश्न नंबर 13 के उत्तर में कहा है कि पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश तथा देवी और क्षर ब्रह्म व अक्षर ब्रह्म की साधना करनी पड़ती है। दूसरी ओर कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु शिव अन्य देवता हैं, अक्षर ब्रह्म भी पूजा यानी भक्ति योग्य नहीं है, केवल परम अक्षर ब्रह्म की ही पूजा यानी भक्ति करनी चाहिए। उत्तर, मैं नहीं कह रहा, आपके सद्ग्रंथ कह रहे हैं। पहले तो यह स्पष्ट करते हैं कि पूजा तथा साधना में क्या अंतर है। प्राप्य वस्तु की चाह पूजा कही जाती है तथा उसको प्राप्त करने के प्रयत्न को साधना कहते हैं। उदाहरण, जैसे हमें जल प्राप्त करना है, यह हमारा प्राप्य है। हमें जल की चाह है, जल की प्राप्ति के लिए हैंडपंप लगाना पड़ेगा। हैंडपंप लगाने के लिए जो जो उपकरण प्रयोग किए जाएंगे, बोकी लगाई जाएगी,
यह प्रयत्न है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 29। इसी प्रकार परमेश्वर का वह परम पद प्राप्त करना हमारी चाह है, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में नहीं आता। हमारा प्राप्य परमेश्वर तथा उनका सनातन परम धाम है। उसको प्राप्त करने के लिए किया गया नाम जाप हवन यज्ञ आदि आदि साधना है। उस साधना से पूज्य वस्तु परमात्मा प्राप्त होगा। जैसे प्रश्न 13 के उत्तर में स्पष्ट किया है, वही सटीक उदाहरण है। उस पूर्ण मोक्ष के लिए 3 बार में दीक्षा क्रम पूरा करना होता है। नंबर 1, प्रथम नाम दीक्षा में ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश देवी के मंत्रों की साधना दी जाती है। नंबर 2, दूसरी बार में अक्षर ब्रह्म तथा अक्षर ब्रह्म के 2 अक्षर मंत्र जाप दिए जाते हैं, जिसको संतों ने सत नाम कहा है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में 3 नाम हैं, ओम तत् सत। इस सतनाम में 2 अक्षर होते हैं, एक ओम दूसरा तत् है। यह सांकेतिक अर्थात गुप्त नाम है, जो उपदेश के समय उपदेशी को ही बताया जाता है। नंबर 3, तीसरी बार में सार नाम की दीक्षा दी जाती है, जिस मंत्र को गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में सत कहा है। यह भी सांकेतिक है, उपदेश लेने वाले को दीक्षा के समय बताया जाता है। इस प्रकार पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 22, जो साधना हम पहले कर रहे हैं, क्या वह त्यागनी पड़ेगी? उत्तर, यदि शास्त्र विधि रहित है तो त्यागनी पड़ेगी। यदि अनाधिकारी से दीक्षा ले रखी है, उसका कोई लाभ नहीं होना। पूर्ण गुरु से साधना की दीक्षा लेनी पड़ेगी। प्रश्न नंबर 23, गीता अध्याय 18 श्लोक 47 में तथा गीता अध्याय 3 श्लोक 35 में कहा है, श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मः भयावहः। गीता अध्याय 3 श्लोक 35। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। उत्तर, यह अनुवाद गलत है। यदि यह बात सही है कि अपना धर्म चाहे गुणरहित हो तो भी उसे नहीं त्यागना चाहिए, तो फिर श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान 18 अध्यायों के 700 श्लोकों में लिखने की क्या आवश्यकता थी? एक यह श्लोक पर्याप्त था कि अपनी साधना जैसी भी हो उसे करते रहो, चाहे वह गुणरहित यानी लाभ रहित भी क्यों न हो। फिर गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में यह क्यों कहा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की पूजा राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझे नहीं भजते। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 30। गीता ज्ञान दाता ने उन साधकों से उनका धर्म अर्थात धार्मिक साधना त्यागने को कहा है तथा गीता अध्याय 7 के ही श्लोक 20 से 23 में कहा है कि जो मेरी पूजा न करके अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे अज्ञानी हैं। उनकी साधना से शीघ्र समाप्त होने वाला सुख यानी स्वर्ग समय प्राप्त होता है। फिर अपनी धार्मिक पूजा अर्थात धर्म भी त्यागने को कहा है। पूर्ण लाभ के लिए परम अक्षर ब्रह्म का धर्म अर्थात धार्मिक साधना ग्रहण करने के लिए कहा है। गीता अध्याय 3 श्लोक 35 का यथार्थ अनुवाद इस प्रकार है। अनुवाद, विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, यानी दूसरों के गुण रहित अर्थात लाभ रहित अच्छी प्रकार चमक धमक वाले धर्म अर्थात धार्मिक कर्म से, स्वधर्मः यानी अपना शास्त्र विधि अनुसार धार्मिक कर्म, श्रेयान यानी अति उत्तम है, स्वधर्मे यानी अपने शास्त्र विधि अनुसार धर्म कर्म के संघर्ष में, निधनम यानी मरना भी, श्रेयः यानी कल्याणकारक है, परधर्म यानी दूसरों का धार्मिक कर्म, भयावह यानी भय को देने वाला है। भावार्थ है कि जैसे जागरण वगैरह होता है तो उसमें बड़ी सुरीली तान में सुरीले गीत गाए जाते हैं, तड़क भड़क भी होती है। अपने शास्त्र विधि अनुसार धर्म कर्म में केवल नाम जाप या सामान्य तरीके से आरती की जाती है। किसी भी वेद या गीता में श्री देवी जी की पूजा तथा जागरण करने की आज्ञा नहीं है, जिस कारण शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण हुआ, इसलिए व्यर्थ है। दूसरों का शास्त्र विधि रहित धार्मिक कर्म देखने में अच्छा लगता है, उसमें लोग दिखावा अधिक होता है, तो सत्य साधना करने वाले को दूसरों के धार्मिक कर्म को देखकर डर बन जाता है कि कहीं हमारी भक्ति ठीक न हो, परंतु तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात यह भय समाप्त हो जाता है।
तत्व ज्ञान में बताया है कि दुर्गा ध्यान पड़े जिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम, दंभ करे डूंगर चढ़े अंतर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करें बोवे सूल बबूल। इसलिए विगुण अर्थात लाभ रहित धार्मिक साधना को त्याग कर सत्य साधना शास्त्र विधि अनुसार करने से ही कल्याण होगा। प्रश्न नंबर 24, मैंने पारखी संत श्री अभिलाष दास के विचार सुने थे। वे कह रहे थे कि संसार का कोई रचने वाला भगवान वगैरह नहीं है, यह नर मादा के संयोग से बनता है फिर समाप्त हो जाता है, कोई भगवान नहीं है, जीव ही ब्रह्म है, जीव ही करता है। अभिलाष दास के ये विचार उचित हैं या अनुचित? उत्तर, इसका उत्तर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 6 से 10 में विस्तार से दिया गया है। कहा है कि जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं वे कहा करते हैं कि संसार बिना ईश्वर के है, स्त्री पुरुष से उत्पन्न है अर्थात नर मादा से उत्पन्न है, इसका कोई कर्ता नहीं है। ऐसे व्यक्ति संसार का नाश अर्थात बुरा करने के लिए ही जन्म लेते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 31। वास्तविकता यह है कि परमात्मा सर्व संसार का सृजनहार है, जीव ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म का अर्थ प्रभु यानी स्वामी होता है। जैसे नंबर 1 ब्रह्म जिसको अक्षर पुरुष भी कहा गया है 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। नंबर 2 अक्षर ब्रह्म जिसको अक्षर पुरुष भी कहा गया है गीता अध्याय 15 श्लोक 16, यह 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी है। नंबर 3 पूर्ण ब्रह्म जिसको गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है, असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है, यह कुल का मालिक है। यह कहना कि कोई भगवान नहीं है, संसार केवल स्त्री पुरुष या नर मादा से उत्पन्न होता है, समाप्त हो जाता है, जीव ही करता है अर्थात जीव ही ब्रह्म है, यह पूर्णतया अनुचित है। प्रश्न नंबर 25, श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान दाता ने अध्याय 8 श्लोक 5 तथा 7 में कहा है कि जो पुरुष अंत काल में भी मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मुझे प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि उस परमात्मा की शरण में जा। गीता ज्ञान दाता ने घुमा फिरा कर कहा है कि मेरी ही साधना स्मरण कर आप अन्य परमात्मा बता रहे हो, वह विश्वसनीय नहीं है। क्या गीता में कहीं और भी लिखा है गीता ज्ञान दाता से अन्य परमात्मा की भक्ति साधना करने के लिए? उत्तर, गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि जो साधक केवल जरा यानी वृद्ध अवस्था तथा मरण यानी मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं, वे तत्ब्रह्म से परिचित हैं। अर्जुन ने गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में पूछा कि तत्ब्रह्म क्या है? गीता ज्ञान दाता ने अध्याय 8 श्लोक 3 में बताया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 व 7 में तो गीता ज्ञान दाता ने अपनी साधना यानी स्मरण करने को कहा है। गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 2 श्लोक 12 तथा अध्याय 4 श्लोक 5 व अध्याय 10 श्लोक 2 में अपना जन्म मरण भी कहा है कि मेरी भक्ति से परम शांति नहीं हो सकती, युद्ध भी करना पड़ेगा। गीता ज्ञान दाता का यह भी कहना है कि जन्म मरण में सदा रहेगा। तुरंत ही गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9 तथा 10 इन 3 श्लोकों में गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है कि हे पार्थ, परमेश्वर की साधना के अभ्यास योग से युक्त अन्य किसी देव या प्रभु में अपनी आस्था न रखकर एक परमेश्वर का अनन्य चित्त से स्मरण करता हुआ मनुष्य परमम दिव्यम पुरुषम याति, उस परम अलौकिक परमेश्वर अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 8, जो साधक परम अक्षर ब्रह्म अनादि सबका संचालक कंट्रोलर सूक्ष्म से सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशमान अविद्या से अति परे शुद्ध चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 9। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 32। वह भक्ति साधना युक्त साधक अंतकाल में भी भक्ति की शक्ति से भ्रेकुटी के मध्य में प्राणों अर्थात श्वासों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुषम यानी अलौकिक परम पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है को ही प्राप्त होता है।
यह प्रमाण गीता के इसी अध्याय 8 श्लोक 11 से 22 में भी है। गीता अध्याय 8 श्लोक 11 में कहा है कि तत्वदर्शी अर्थात वेद को ठीक से जानने वाले, जिसे अविनाशी कहते हैं, उस परम पद को तेरे लिए कहता हूँ। गीता अध्याय 8 श्लोक 12 में वर्णन है कि उसको प्राप्त करने की साधना श्वासों से नाम स्मरण करने से होती है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, इसका स्मरण मरते दम तक करना है। वह इस मंत्र से होने वाली परम गति अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए साधक भी पुनः लौटकर संसार में जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं। यह पूर्ण मोक्ष नहीं है। गीता अध्याय 8 श्लोक 14 में कहा है कि जो मेरी साधना स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। गीता अध्याय 8 श्लोक 15 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मुझे प्राप्त होकर तो सदा पुनर्जन्म होता है, जो दुखों का घर क्षण भंगुर जीवन है, और जो साधक परम अक्षर ब्रह्म की साधना भक्ति करते हैं वे परम सिद्धि को प्राप्त होकर अमर हो जाते हैं, वे पुनः जन्म मरण को प्राप्त नहीं होते। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनरावर्ती में हैं, अर्थात ब्रह्मलोक तक सब लोकों में गए साधक सदा जन्म मृत्यु के चक्र में रहते हैं। हे अर्जुन, जो यह नहीं जानते वे मुझे प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु के चक्र में सदा रहते हैं, क्योंकि गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 10 श्लोक 2 में स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे। तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरी उत्पत्ति यानी जन्म को न देवता जानते हैं, न महर्षिजन और न सिद्ध जानते हैं, परंतु परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करके परम सिद्धि यानी परम गति को प्राप्त महात्मा जन पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। गीता अध्याय 8 श्लोक 17 में अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म के दिन रात का वर्णन है। बताया है कि ब्रह्मणः यानी पर ब्रह्म का एक दिन 1000 युग का होता है, इतनी ही रात्रि होती है। पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष का वर्णन गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में है। उसी का प्रकरण गीता अध्याय 8 श्लोक 17, 18, 19 में है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 33। नोट: अधिक जानकारी के लिए कृपया पढ़े प्रश्न नंबर 9 में गीता अध्याय 8 श्लोक 17 से 19 में अक्षर पुरुष की जानकारी है। इसे भी अव्यक्त कहा गया है। इसका दिन समाप्त होने के पश्चात सर्व प्राणी जो अक्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों में हैं, प्रलय यानी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। रात्रि पूरी होने के पश्चात पुनः दिन में संसार में जीव उत्पन्न होते हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 20 में कहा है कि यह अक्षर पुरुष भी अव्यक्त कहा जाता है, परंतु इस अव्यक्त से दूसरा जो विलक्षण सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म तो सब प्राणियों के अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने भी जीव हैं, इन सब के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, अर्थात वास्तव में अविनाशी है। गीता अध्याय 8 श्लोक 21 में कहा है कि जो अव्यक्त अक्षर यानी अविनाशी इस नाम से कहा गया है, उस परम पुरुष की प्राप्ति को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त परम पुरुष को प्राप्त होकर वापस जन्म मरण में नहीं आते, वह मेरे धाम से श्रेष्ठ धाम है। पहले मैं भी उसी में रहता था, इसलिए कहा है कि वह मेरा भी परम धाम है, क्योंकि गीता ज्ञान दाता भी उस परम सनातन धाम अर्थात सत्यलोक से निष्कासित है। इसकी पूर्ण जानकारी के लिए कृपया पढ़े सृष्टि रचना इसी पुस्तक के पृष्ठ 120 से 187 तक। गीता अध्याय 8 श्लोक 22 में स्पष्ट है। गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि हे अर्जुन, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत अर्थात प्राणी हैं, अक्षर पुरुष तथा इसके 21 ब्रह्मांडों के प्राणी तथा अक्षर पुरुष तथा 7 संख ब्रह्मांडों में इसके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं वे तथा परम अक्षर पुरुष के असंख्य ब्रह्मांडों में जितने प्राणी हैं वे परम अक्षर ब्रह्म के अंतर्गत हैं। और जिस परम अक्षर पुरुष से यह सर्व जगत परिपूर्ण अर्थात जिसने सर्व को उत्पन्न किया है, जिसकी सत्ता सर्व के ऊपर है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। भावार्थ है कि परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए केवल इसी की भक्ति यानी पूजा करनी चाहिए।
अन्य किसी प्रभु में आस्था नहीं रखनी चाहिए। इसी को अनन्य भक्ति अर्थात पूजा कहते हैं। केवल परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करना अनन्य भक्ति कहलाती है। यदि गीता अध्याय 8 श्लोक 22 का सही अनुवाद करें तो स्पष्ट है कि पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्या यस्य अंतःस्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। अनुवाद: सः यानी वह, परः यानी दूसरा, पुरुषः यानी परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है, जिसके अंतर्गत सर्व प्राणी हैं और जिसने सर्व जगत की उत्पत्ति की है, जो सर्व का पालन करता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 34। सरलार्थ समाप्त। गीता अध्याय 8 श्लोक 22। इसके मूल पाठ में यानी संस्कृत में लिखा है सह परः पुरुषः। पर का अर्थ गीता अध्याय 8 श्लोक 20 में परे किया है, यानी अन्य। यहाँ गीता अध्याय 8 श्लोक 22 में भी अन्य लिया जाता तो स्पष्ट हो जाता है कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई समर्थ प्रभु है, जिसकी शरण में जाने के लिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है। उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता ने श्रीमद् भगवत गीता में अनेकों स्थानों पर अपने से अन्य परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है। उसी से पूर्ण मोक्ष संभव है। जन्म मरण का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाता है। प्रमाण: गीता अध्याय 7 श्लोक 19-29, गीता अध्याय 18 श्लोक 46, 61, 62, 66, गीता अध्याय 3 श्लोक 9, गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 9, 10, 20 से 22, गीता अध्याय 4 श्लोक 31 से 32, गीता अध्याय 15 श्लोक 1, 4, 17, गीता अध्याय 2 श्लोक 17, 59, गीता अध्याय 3 श्लोक 14, 15, 19 और गीता अध्याय 5 श्लोक 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26 में भी यह प्रमाण है। प्रश्न नंबर 26। हमने सर्व संतों तथा हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं से तो यही सुना है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाया। हमें तो यही बताया गया है कि श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा हैं। श्री विष्णु जी ही स्वयं अवतार धारण करके देवकी जी के गर्भ से जन्मे थे। इनके अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं है। आप जी के सत्संग सुने हैं, उनमें आपने बहुत अटपटी सी बात कही है कि गीता ज्ञान दाता से अन्य है पूर्ण परमात्मा। उसका प्रमाण शास्त्र में दिखाओ, बताओ तो विश्वास हो सकता है। उत्तर: आप जी को उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर में यही प्रमाण दिखाए हैं। आपको अभी भी शंका है, उसका कारण है कि पहली बात तो यह कि हिंदू धर्म गुरुओं को अपने ही शास्त्रों का ज्ञान नहीं। यदि ज्ञान होता तो उपरोक्त शास्त्र विरुद्ध व्याख्या आप जी को नहीं सुनाते। दूसरी बात यह है कि धार्मिक गुरु एक अध्यापक के समान होता है। जिस अध्यापक को अपने पाठ्यक्रम यानी सिलेबस का ही ज्ञान नहीं है तो वह शिक्षक अज्ञानी माना जाता है तथा विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि सिलेबस के विपरीत ज्ञान विद्यार्थियों को रटा रहा है। ऐसे शिक्षक से बचना चाहिए। उसको त्याग देने में ही विद्यार्थियों का हित है। आपको श्रीमद् भगवत गीता में से ढेर सारे प्रमाण बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा गीता ज्ञान दाता से अन्य है, वही उपासना योग्य है। उसी की भक्ति से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ गीता के कुछ श्लोक लिखता हूँ, आप इनको गीता शास्त्र में स्वयं देख सकते हैं, जो इस पुस्तक में पृष्ठ 204 से 357 तक श्लोकों की फोटोकॉपी लगाई है। यथार्थ रूप में गीता के अनुवाद को जानने के लिए मेरे द्वारा किया गया श्रीमद्भगवत गीता का संपूर्ण श्लोकों का अनुवाद प्राप्त करें। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 35। पुस्तक का नाम है गहरी नजर गीता में। इसको हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.jagatgururampalji.org। गीता अध्याय 18 श्लोक 46, 61, 62, 66, अध्याय 7 श्लोक 19, 29, अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 9, 10, 20, 21, 22, अध्याय 4 श्लोक 31 से 32, अध्याय 15 श्लोक 1, 4, 16, 17, अध्याय 2 श्लोक 17, 59, अध्याय 3 श्लोक 14, 15, 19, अध्याय 5 श्लोक 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26, अध्याय 6 श्लोक 7, अध्याय 11 श्लोक 55,
अध्याय 12 श्लोक 1 से 5 उपरोक्त गीता श्लोकों में प्रमाण है कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई पूर्ण परमात्मा है, उसके विषय में तथा उसकी प्राप्ति के लिए भक्ति की साधना से गीता ज्ञान दाता भी अनभिज्ञ यानी अपरिचित है। प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 32 तथा 34 में है। गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि अध्याय 4 श्लोक 32 यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तृत ज्ञान ब्रह्मणः मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित वाणी में है, जो परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने मुख से बोलता है, उसे तत्व ज्ञान कहते हैं। उसी को सूक्ष्म वेद भी कहते हैं। उस ज्ञान को बाद में तत्वदर्शी संत ही जानते हैं। उस ज्ञान में पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति तथा स्थिति का संपूर्ण ज्ञान होता है। नोट: गीता अनुवादकों ने गीता अध्याय 4 श्लोक 32 के अनुवाद में कुछ त्रुटि की है, जैसे ब्रह्मणः शब्द का अर्थ वेद किया है, जो अनुचित है। ब्रह्मणः शब्द का यथार्थ अर्थ गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में किया है। ब्रह्मणः यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा। पाठकों से विशेष निवेदन: आप जी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता में प्रमाण मिलाएं, विशेषकर पदच्छेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित अनुवादक श्री जयदयाल गोयंद का तथा श्री रामसुख दास जी द्वारा अनुवादित गीता में देखें। पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत में जितने श्लोक प्रमाण में लिए हैं, उन सब की फोटोकॉपी इसी पुस्तक के पृष्ठ 204 से 357 तक लगाई हैं, जो हिंदू संत विद्वान श्री जयदयाल गोयंद का द्वारा अनुवादित हैं तथा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जिस ज्ञान को परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से बोलता है वह तत्व ज्ञान है। उसमें विस्तृत जानकारी यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की कही है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से तथा विनम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्व ज्ञान को जानने वाले महात्मा आपको तत्व ज्ञान बताएंगे। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता को तत्व ज्ञान की जानकारी नहीं है। तत्व ज्ञान श्रीमद्भगवत गीता में नहीं है। यदि तत्व ज्ञान गीता ज्ञान दाता को होता तो एक अध्याय और बोल देते। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 36। ऊपर लिखे श्रीमद्भगवत गीता जी के श्लोकों में स्पष्ट है कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई समर्थ अविनाशी पूर्ण मोक्षदाता वास्तव में परमात्मा सबका धारण पोषण करने वाला है, जिसकी शरण में जाने से सनातन परमधाम यानी शाश्वतम स्थानम प्राप्त होता है तथा परम शांति प्राप्त होती है। उस परम पद में जाने के पश्चात साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। अब उपरोक्त गीता के श्लोकों में से कुछ एक का अनुवाद करके स्पष्ट करता हूँ। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। हिंदू धर्म के संत मंडलेश्वर धर्मगुरु कहते हैं कि श्री कृष्ण जी अपनी ही शरण में जाने को कह रहे हैं। उन धर्म गुरुओं का यह कहना बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि गीता अध्याय 2 श्लोक 7 में कहा है कि हे श्री कृष्ण, मैं यानी अर्जुन आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ। जो हमारे हित में हो वही राय मुझे दीजिए। गीता अध्याय 4 श्लोक 3 में कहा है कि हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है। इस गीता के उल्लेख से स्पष्ट हुआ कि अर्जुन तो पहले से ही श्री कृष्ण जी की शरण में था। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 का भावार्थ है कि गीता ज्ञान देने वाला अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है। यह भी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य परमेश्वर है। अन्य प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 1 के प्रश्न का उत्तर गीता ज्ञान दाता ने श्लोक नंबर 3 में दिया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। फिर अध्याय 8 के ही श्लोक 5 तथा श्लोक 7 में तो अपनी भक्ति करने को कहा है। फिर श्लोक 8, 9, 10 में परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने की राय दी है। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में, अध्याय 2 श्लोक 12 में, अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि यदि मेरी भक्ति करेगा तो जन्म मृत्यु तेरे भी सदा बने रहेंगे और मेरे भी।
गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो व्यक्ति संसार रूपी वृक्ष के सर्वभाग मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, यानी वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। फिर अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद को खोजना चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आते। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में उसका वर्णन किया है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। यह परम शांति है क्योंकि साधक को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, सदा के लिए अमर लोक यानी सनातन परम धाम में निवास करेंगे।